नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों बिहार दरोगा भर्ती दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है और दोस्तों इसका एग्जाम जो है 18 तारीख और 21 तारीख को है, याद रखेंगे। ये आपको जो है दोस्तों ये खान सर का जो है टॉनिक्स टेस्ट हम लोग यहाँ पे जो है लगाएंगे, ठीक है। टॉनिक्स टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, क्विक रिवीजन इसका करेंगे, रैपिड फायर की तरह हम लोग जो है 100 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट को जो है कवर करेंगे। यहाँ पर सभी लोग जो है अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये आपका जो है टॉनिक टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। एकदम दोस्तों रिवीजन आपको करना है, अभी जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है दूसरा है, पहला नहीं देखें तो जा करके आप देख लीजिएगा, जो है उसका आपको जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उसका वीडियो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग जो है अच्छे से इस टेस्ट को लगाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा टेलीग्राम पे इसका हम पीडीएफ दे रहे हैं और याद रखेंगे करंट अफेयर के लिए भी आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, हम आपको 3 पार्ट में करंट अफेयर करवा रहे हैं और तीनों पार्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का बन जाएगा, ठीक है। और ये सारा आपको जो है हम पार्ट वाइज करके आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस टेस्ट को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में 2 अग्रगण्य यहाँ पे कोयला उत्पादक राज्य कौन है। मतलब अग्रणी जो है 2 राज्य कौन सा है जो कोयला का उत्पादन करता है, याद रखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जो है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जो है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये जो है आपको 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है लैंड ऑफ केक्स। क्या है? लैंड ऑफ केक्स निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है, ये बताइए। तो ये कहा जाता है स्कॉटलैंड को दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस दर्रा से सतलज नदी प्रवेश करती है, बताइए। तो सतलज नदी जो दोस्तों प्रवेश करती है किस दर्रा से, तो राइट आंसर ये होगा आपका शिवकिल्ला दर्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए गोदावरी आपको गिरती है, महानदी, कावेरी, लेकिन माही नदी दोस्तों ये आपको पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाण सागर परियोजना से दोस्तों लाभान्वित नहीं है। कौन सा राज्य बाण सागर परियोजना से लाभान्वित नहीं है, तो ये जो होता है बाण सागर ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य को दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर देता है, लेकिन राजस्थान दोस्तों नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना अनुसार देश की कुल जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूछेगा। 7 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा आपको 68.8%, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कौन है, तो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति ये जारवा हो जाएगा, आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, जारवा यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सुमेलित करना है। क्या करना है यहाँ पर दोस्तों? सुमेलित करना है, कौन सी फसल किस राज्य में दोस्तों उगाया जाता है ये बताना है। तो देखिए रागी जो है ये आपको कर्नाटक हो जाएगा, बाजरा जो है ये आपको राजस्थान हो जाएगा, ज्वार जो है ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, उड़द जो है मध्य प्रदेश, यानी आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि कौन से कारण बिहार के सूखेपन में शामिल है। क्या कारण है कि बिहार में सूखेपन होता है, ये यहाँ पर बताना है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो ये तीनों, मानसून जो है आपको वर्षा पर निर्भर करती है, नदियों में गाद के जमा होने से उथली हो जाना, भूजल का अत्यधिक दोहन, आंसर ये डी होगा, सभी कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है आपको जोड़ा गया था ये जिला पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत और आपको ग्राम पंचायत यानी पंचायत वाला सब, नगर पंचायत यानी नगर पालिका में आपको हो जाएगा, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, इसीलिए आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो दोस्तों है यह किस में है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय जो है विवरण से संबंधित है।
वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, तो ये होगा अनुच्छेद 112। आंसर ये बी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का जो है समान संरक्षण का प्रावधान है, ये बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 दोस्तों। ऑप्शन ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संसद शब्द जो है किसको संदर्भित करता है, ये बताइए। तो संसद शब्द जो है किसको संदर्भित करता है, तो ये राष्ट्रीय विधायिका को। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर है। एकदम रैपिड फायर की तरह हम लोग इस टेस्ट को लगाएंगे, क्योंकि समय नहीं है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर जो है एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। तो यही आपका जो है एक तरह से टॉनिक का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सब दिन आपको 5:30 बजे आपको हम करवा रहे हैं, तो सभी लोग जो है अच्छे से इस क्लास को कर लीजिए एग्जाम तक, ठीक है। अगला यहाँ पे है, बिहार की 7 निश्चय जो है पार्ट 2 भाग 2 निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसमें शामिल नहीं है। तो 7 निश्चय बिहार की महत्वपूर्ण योजना है जो कि नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया था। ये आर्थिक बल, युवाओं को हल, ये पहला वाला का है, दूसरा वाला का नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन देखेंगे तो यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको गलत हो जाएगा। दूसरा जो है दूसरे सत्याग्रही नारायण अनुग्रह नारायण सिंह था, ये आपका सही है। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया रीगा चीनी मिल किस जिले में है बिहार के, ये बताइए। तो रीगा चीनी मिल दोस्तों सीतामढ़ी में है, ठीक है। बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में चर्चा में था, किस जिला में है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र दोस्तों किस जिला में स्थापित किया जा रहा है, तो आपको बेगूसराय। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया था। VVI क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1733 में। कब किया गया था, 1733। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे कि जब अवतल दर्पण को की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है रखा जाएगा कितना डिग्री कोण पर, ये बताइए। समतल दर्पण यहाँ पे है, तो समतल दर्पण यहाँ पे क्या होगा, तो आपको 360/200 कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा एक में उसमें से 1 घटाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 90 रखना पड़ेगा, तब ना आपको 4 आएगा, तो 1 में से घटाएंगे तो कुल प्रतिबिंब आपको 3 प्राप्त होगा। तो यानी कि क्या होगा, ये 90 डिग्री पे रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होते हैं यदि वे डैश होगा। तो यदि यहाँ पे क्या होगा, तो समान विभव होगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चुंबक निम्नलिखित गृह जो है उपकरणों में से किसका जो है अत्यधिक आवश्यक भाग है, कि किसका भाग हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका होगा कॉल जो है बेल का, वॉशिंग मशीन और पंखा। तो ये सभी में आपको जो है चुंबक। आंसर यहाँ से डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीवी का जो है स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। तो स्विच ऑन करने पर दोस्तों सी होगा, दृश्य तो तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य जो है यानी कि ध्वनि जो है वो बाद में आपको सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग होता है। इसीलिए आपको दोस्तों मेघ गर्जन में भी पहले आपको रोशनी प्राप्त होगा और बाद में दोस्तों आपको गर्जन सुनाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, फोटो जो है वोल्टाइक सेल के द्वारा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है रीजनिंग है, बनाएंगे सभी लोग, और ध्यान रखिएगा इसका PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं। और करंट अफेयर याद रखिएगा, हम 100% गारंटी देते हैं कि जितना हम आपको करंट देंगे पार्ट 3 तक देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। वो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 अगर तीनों आप पढ़ के जाते हैं तो कम से कम दोस्तों जो है आपको 20 करंट बना के आएंगे, ये दावा करते हैं, याद रखिएगा। और ये करंट का PDF कहां मिलेगा, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो आप जाकर के टेलीग्राम पर वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना और आपको जो है फाइल में जाकर के करंट अफेयर का PDF डाउनलोड कर लेना है। और एग्जाम के अंतिम समय में भी उसका रिवीजन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, अच्छा स्कोर करके आएंगे आप, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। आंसर ये ए होगा, इसको बनाएंगे और इसका भी PDF आपको इस सेट का यानी रैपिड टेस्ट यानी ये जो आपको टॉनिक टेस्ट है इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर में हड़प्पा आपको आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये जो आपका होगा मगध हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए होगा। एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। द लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी को। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य को पहचाने। तो यहाँ पे जो शुद्ध हो जाएगा 30 का, तो ये ए हो जाएगा। अनेक लोग वहां उपस्थित थे। आंसर ए होगा।
अगला यहाँ पे है कि ट्राइटियम में प्रोटॉन p, न्यूट्रॉन n, तो क्रमशः संख्या क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो क्रमशः संख्या होगा क्या होगा? ये बी आपका यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किस में है ये बताना है इसमें से। राइट आंसर ये ए में हो जाएगा। ठीक है, कि सभी गैस जो है शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब दोस्तों तापक्रम कितना होगा? तो जब तापक्रम दोस्तों -273 जो है डिग्री सी हो जाएगा, तब -273.15 डिग्री सी हो जाएगा, तब ये आपका होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं, यानी कि बुझा हुआ नहीं, यानी सीधा समझिए कि अनबुझा मतलब क्या हो गया कि बुझा हुआ चूना किसे कह, यानी कि जो बिना बुझा हुआ, सीधा समझिए, यानी बुझा हुआ चूना का अलग फॉर्मूला होता है और ये है एक प्रकार से बिना बुझा हुआ चूना। अनबुझा मतलब बिना बुझा हुआ चूना। राइट आंसर ये होगा आपको CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टूटी अस्थि को यानी हड्डी को सही स्थान पर जमा करने के लिए एक सफेद पदार्थ जो पानी में मिला करके बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है, तो इस सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यही आपका होता है, क्या पता है ना, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं ना। प्लास्टर करेगा, जैसे हड्डी टूट जाता है तो जो है प्लास्टर किया जाता है, तो ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP किया जाता है उसका। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैश ऑन डिलीवरी दोस्तों प्रणाली खरीदार भुगतान कब करता है? तो कैश ऑन डिलीवरी दोस्तों क्या होगा? तो ये आपको सी हो जाएगा, यानी उत्पाद प्राप्त करते समय। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में बाय नो बटन का क्या कार्य है? तो बाय नो जो होता है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है? तो आपको तुरंत जो है उत्पाद खरीदना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में मौद्रिक नीति समिति MPC का मुख्य काम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना सी होगा, मूल्य की स्थिरता को बनाए रखते हुए विकास को बढ़ाना। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है चेक को क्लियर करने में लगने वाले समय कम करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? यहाँ पे दोस्तों आपको होगा MICR। आंसर ये सी हो जाएगा। चेक पे देखिएगा आपको MICR नंबर रहता है। ठीक है, वही मेन है चेक में। अगला यहाँ पे क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड क्या है? तो आपको बी हो जाएगा, एक कार्ड जो आपको एक निश्चित सीमा तक उधार लेने की अनुमति देता है। ठीक है, प्लास्टिक मनी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अबू धाबी में स्थित दोस्तों जो है BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो यहाँ पे जो हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है नागर शैली में। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो कौन हो जाएगा ये? तो ये आपका राइट आंसर होगा A चौधरी। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर हो जाएगा दोस्तों ये हम्पी में। आंसर सी होगा। अगला यहाँ पे है कौन सा लखनऊ घराना से संबंधित है? तो लखनऊ घराना से दोस्तों आपका हो जाएगा ये लच्छू महाराज। आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको रीजनिंग का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग। 45 का राइट आंसर यहाँ से आपको ए निकल जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 15 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सा तारीख होगा? तो कौन सा तारीख होगा बनाएंगे तो आपको जो है 26 निकल जाएगा। इसका आंसर के साथ हम PDF दे देते हैं, तो सभी लोग क्विक रिवीजन आपको जो है करके आपको जो है आंसर भी एक बार आप जैसे देख लेना है, आपको रीजनिंग और जो है आपको मैथ सबका। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है क्विक रिवीजन में आपको हम जो है पूरे GS के जो है सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दिया यहाँ पे है कि सुटेबल द वर्ब। राइट आंसर 47 का दोस्तों ये आपको सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सत्य नहीं है? तो कौन इसमें से सत्य नहीं? तो ये आपको सी हो जाएगा। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपियों को दोस्तों रिश्वत दी, ये आपको यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों आधुनिक शिक्षा प्रसार लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? याद रखिएगा, छोटे प्रशासनिक पद पर नियुक्त होने हेतु और शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं नाई धोबी बंद है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक रूप से दोस्तों तो 1919 में क्या है? ये जो आपका होगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये आपको आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरम दलीय नेता का पिता किसे कहा जाता है? गरम दल में लाल बाल पाल आता है तीनों, और तीनों में जो महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा ये बाल गंगाधर तिलक। आंसर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो इस पत्रिका का नाम हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन। आंसर ये डी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? कौन सी यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो 53 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, प्रकाश भंडारण, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन AI
का जो है नैतिक विचार नहीं है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैतिक विचार ना है। तो ये जो 54 का राइट आंसर है, मशीन लर्निंग मॉडल का आकार इस पर डिपेंड नहीं करता, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का जो अर्थ होता है ये डी हो जाएगा, यानी कि जल निकायों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में जब विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जो है जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में दोस्तों यहाँ से बन जाएगा 64। क्या होगा ये? आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दोस्तों हरा शैवाल है? कौन सा इसमें से हरा शैवाल है? तो आपको हो जाएगा क्लोरोफाइसी। आंसर ये ए हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। यहाँ से याद रखना है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? यानी कोशिका में 80% से ज्यादा पाया जाता है, तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये आपको जल आपको ये होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि को लरो उरो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र जो है 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सही श्रावण का क्रम है? ठीक है, हर श्राव का क्रम है, ये बताना है। तो 60 का ये डी हो जाएगा, शोषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। आंसर जो है ये डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ये बताइए। तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो शुरू किया गया है, ये किया गया ऑपरेशन शिवा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी आप रट लीजिएगा, ठीक है। 87वें ग्रांड स्लैम दोस्तों भारत के कौन बने? 87वें दोस्तों जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, हरिकृष्ण। ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ये, बी आपका ये राइट आंसर होगा, हरिकृष्ण बी, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAS जो है जाने वाले पहले भारतीय जो है, आपको यहाँ पे दिया, यहाँ पे ISA भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शुभांशु शुक्ला का जन्म जो दोस्तों हुआ है, ये कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका जब बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाल ही में दोस्तों कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आपको हो जाएगा 15 जुलाई को। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास जो है लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है, बहुत ही याद रखना, 99वां स्थान दोस्तों मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड जो है सिगंदूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो पुल का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। आंसर क्या होगा? बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में दिग्वंत दोस्तों फौजा सिंह जिसका 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, इनका संबंध बताइए किससे है? ये फौजा सिंह का संबंध धावक से है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, तो ये आपका हो जाएगा बी, धर्मेंद्र प्रधान को। आंसर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने भारत में निर्मित पहला जो है किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फूट जो है फूट यहाँ पे प्रोस्थेसिस का अनावरण कहाँ किया है? ये जो किया गया आपको याद रखना है, एम्स जो है बीबी नगर तेलंगाना में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ये किया दोस्तों मेरठ में। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। वाई के विपरीत क्या होगा? क्या दिया है? वाई के विपरीत, तो ओ भी खोजना है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इसको देखेंगे, यहाँ पे ओ बी वाई के विपरीत कर रहा है ना यहाँ पे, तो आर बी देखिए है किसी में, आर बी ये भी आपको नहीं है, तो इसको क्लॉक वाइज घुमा लेना है, तो आपको भी यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कथन कारण से सवाल है, दिया है कथन और निष्कर्ष दिया है। सभी बाग जंगल है, कोई ईंट बाग नहीं है, कुछ खिलाड़ियाँ ईंट है, तो कोई दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि यानी खिड़की बाग न है, कोई खिड़की बाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, या तो दोस्तों एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा या तो दो। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि माया महा ठगिनी हम जानी तिरगुन फांस लिए डर डाले, ठीक है, बोले माधुरी बनी। तो यहाँ से शब्द का जो अलंकार बताना है, तो इसका जो अलंकार हो जाएगा श्लेष हो जाएगा। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि गिवन द करेक्ट वर्ड्स यहाँ से आपको चुनना है। करेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग किस में लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या, तो हमेशा दोस्तों अपरिवर्तित जो रहेगा ये आपको घनत्व। आंसर ये क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वस्तु की मात्रा के बारे में यहाँ पे दिया है, तो इसीलिए अपरिवर्तित जो रहेगा ये घनत्व यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है, तो कितना जिला करता है, तो टोटल 8 जिला करता है। 7 जिला नेपाल को टच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर थाली में बिहारी तरकारी के मूल मंत्र को जो है साकार करते हुए बिहार के सहकारिता और एवं कृषि मंत्री ने दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान परिषद 10 प्रकार की सब्जियां निम्न में से किस खाड़ी क्षेत्र में भेजी है, तो ये जो है कहाँ भेजा गया है, तो आपको संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत खाता खोलने में बिहार का कौन सा स्थान है, इसमें बिहार का जो स्थान हो जाएगा ये दूसरा स्थान। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, ये जो एक्ट यहाँ पे ईस्ट पॉलिसी है तो ये आपका बी हो जाएगा। नरसिम्हा राव और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीति को विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए। पुराने संसद भवन को किस वर्ष जो है संविधान सदन के रूप में जो है नया नाम दिया गया, ये जो नया नाम दिया है 2023 में, तो संविधान सदन बोला जाता है किसको, तो जो है पुराने संसद भवन को। ठीक है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की जो है दंत कथा का उल्लेख किया, ये जो आपका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, विलियम फिंच यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का जो है बहर उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया, तो ये फारसी में अनुवाद किया गया, तो ये आपको ए हो जाएगा राजतरंगिणी। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन जो है संबंध था, कौन से संबंध है, तो ये आपको बी हो जाएगा, कर्नल जो है स्लीमेन। आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सर टॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्ती से संबंधित है, तो ये जो आपको करेक्ट आंसर होगा रैयतवारी बंदोबस्ती हो जाएगा, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पागलपंथी विद्रोह जो है वस्तुतः एक विद्रोह था किसका, तो पागलपंथी ये आपका हो जाएगा गारो का, यानी गारो एक जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार माबा जो है किससे संबंधित है, तो माबा हो जाएगा ये सांप से। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्ष योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपको जो है यानी कि 87 का ये तृतीय हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, राइट आंसर क्या होगा 88 का, तो ये बी हो जाएगा वज्रदत्त। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कौन सी थी, बीबीआई रहेगा, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा 89 का, तो ये बी हो जाएगा 18वीं हो जाएगा, आंसर बी होगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व जो है निर्भर करेगा आवृत्ति पे, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव आंख में रंग का पता लगाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, तो ये कोशिका दोस्तों होती है, याद रखिएगा, शंकु कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा भारत की पहली जीन कहाँ संपादित, दोस्तों यहाँ पर ये जो राइट आंसर होगा ये भीड़ हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग का पूरक क्या है, तो लाल रंग का पूरक होता है यानी कि सियान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया क्वेश्चन के वर्तमान में भारत रत्न कितने कंपनियों को दिया गया है, तो भारत रत्न नहीं, नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितना है, ये जुलाई 2025 तक, तो ये आपका हो जाएगा टोटल यहाँ से दोस्तों 26, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में वसा और तेल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है खाद्य पदार्थ में, राइट आंसर क्या होगा 95 का, तो ये आपको हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एक बहुलक है तो किसका है, तो पॉलीथीन एक बहुलक है लेकिन किसका है, तो ये ब्यूटेन का, आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। यूनिलीवर 2020 में फेयर एंड लवली ब्रांड का नाम बदल करके क्या रखा, फेयर एंड लवली जो है जो आप लगाते हैं गोरा होने के लिए, इसका नाम बदल करके ग्लो एंड लवली रखा है, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म, तो ये आपका हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सुमेलित नहीं है, कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ये आपका दोस्तों डी हो जाएगा। क्या होगा, फाउंडेशन ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिक एनालिसिस कार्ल मार्क्स, यहाँ पे दोस्तों सही नहीं है। बाकी याद रखिए वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, हाउ टू पे फॉर व्हाट कीन्स हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी 0.8 है, निवेश 200 करोड़ की वृद्धि होती है तो आय का कुल परिवर्तन कितना होगा, आय का कुल परिवर्तन ये बी हो जाएगा 1000 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये था दोस्तों आपका टॉनिक बैच का, टॉनिक का यहाँ पे टेस्ट का एक फुल लेंथ आपको जो है प्रैक्टिस सेट, जो क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पर किए हैं। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये डेली क्लास हम आपको जो है अभी शाम में 5:30 बजे दे रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।